लाइव। विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में कौन किस पे क्या आरोप लगा रहा है, आइए देखते हैं। अपने समय पर नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कुछ भी नहीं कर पाने वाले जिन पे आरोप है वो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक क्या कह रहे हैं विधानसभा सत्र के दौरान, किस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, और वहीं पर कांग्रेसी नेता भी किस तरह भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आइए देखते हैं विभिन्न नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस के नेताओं को विधानसभा के इस बजट सत्र में किस तरह से अपनी अपनी पार्टी के बचाव में कह रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के जरिए विपक्ष को और सत्ता पक्ष को घेरने की बात कह रहे हैं। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत में प्रश्न लगाए थे और प्रश्न में भ्रष्टाचार की जो बात आई, जिसमें मंत्री जी के द्वारा मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता की एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद में जो अनियमितता हुई है उसकी जांच की गई। जांच के उपरांत में उसको सही पाया गया और तत्कालीन बिलासपुर के जो ई है उसको निलंबित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो गुणवत्ता होनी चाहिए पाइपलाइन में गुणवत्ता नहीं पाई गई, उसके बाद भी उसको भुगतान कर दिया गया। पाइपलाइन जो बिछानी है, गहराई जाए होनी चाहिए, वो नहीं हुआ, उसके बाद में कर दिए। और उसके बाद में जिस प्रकार से उसमें मानक जो पाना चाहिए सामग्री में वो नहीं पाई गई। आज इस बात को लेकर के मंत्री जी से हम लोग जवाब चाहे कि जो अधिकारी इसके भुगतान, किसके निर्देश पर इनको भुगतान किया गया और भुगतान करने वाले अधिकारी कौन है और उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी जवाब देने से बचते रहे, अंततः उनका जवाब नहीं आया और हम लोगों ने एसआईटी का मांग किया कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे इतनी महत्वपूर्ण योजना घर घर पानी पहुँचाने का और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो राशि दी गई है उसका बंदरबाट हो रहा है, पूरे प्रदेश में इसको एसआईटी से जांच कराने की हमने मांग किया जहां प्रश्न के संदर्भ में, लेकिन मंत्री जी अंततः बचाते रहे अधिकारियों को और उन्होंने जांच कराने से भी इनकार किया और इसलिए हम लोग वॉकआउट किए मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर के। लेकिन मंत्री जी का जवाब नहीं आया और कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार का मामला प्रमाणित हुआ है, ई को सस्पेंड किया गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई उसमें जो होनी चाहिए उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी लिखित में जो जवाब आया है कि मुख्यमंत्री जी जो पिछले बार बोले कि हम सबका जो पंप कनेक्शन दे देंगे, आज स्थिति ये है इस प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 लाख से ऊपर अस्थायी कनेक्शन किसानों को दिया गया है। एक प्रकार से किसानों के साथ भी ये शोषण है। किसान रेगुलर कनेक्शन चाहते हैं क्योंकि 5 HP का फ्री है, लेकिन इसमें अस्थायी कनेक्शन में उनको फ्री नहीं है और 2 लाख सवा 2 लाख किसान को जबरदस्ती पैसा देना पड़ रहा है। यदि वो स्थायी हो जाए तो इनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो केवल किसानों के नाम लेते हैं लेकिन किसानों के नाम में शोषण करते हैं और जो स्थायी जो पैसा पटाए हुए हैं, औपचारिकताएं सारी पूर्ण हो गई है। 50,642 ऐसे किसानों का वेटिंग लिस्ट है जिनको कनेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए एक कनेक्शन के पीछे में अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा और पिछले समय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा लगातार अनुदान दिया गया, एक दिन का भी पेंडेंसी नहीं रहा। लेकिन ये 2020 के बाद में अभी तक 2021 का नंबर नहीं आ रहा है। ये जब तक कि सरकार के कार्यकाल है खत्म हो जाएगी, लेकिन किसानों को कनेक्शन नहीं मिलेगा और आने वाले समय में इस विषय में चर्चा भी करेंगे। लेकिन अभी 50,000 से ऊपर पंप के कनेक्शन जो लंबित है, हम चाह रहे थे कि ये समय में इसकी चर्चा हो जाए, आज नहीं हो पाई, लेकिन लिखित जवाब में आया है
और एक प्रकार से किसानों के साथ में सरकार का धोखा है। उनको पंप का कनेक्शन पैसा पटाने के बाद भी नहीं दिया जाना और ये किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ में प्रश्न लगाई गई थी। मंत्री एक्चुअल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला जो व्याप्त है, सरकार की संलिप्तता ऐसी लगती है कि वो बचाने का अधिकारियों को प्रयास करते हैं। जब प्रमाणित हो चुका है, निलंबित हुआ है, तो एफआईआर होनी चाहिए और उसके आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बिना एसआईटी के इसका जांच संभव नहीं होगा। अब देखेंगे आगे चलकर के इसमें और क्या हो सकता है। डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा की सरकार ने जिस कायरता का प्रदर्शन किया था, आज उसी का नमूना विपक्ष में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यहाँ दिखाया है। आज नक्सलवाद के ऊपर में जो स्थगन लेके आए थे और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किए और जो सभा बाधित हुई है, मैं ये आप लोगों के समक्ष बोलना चाहूँगा कि 2008 से लेके 2018 तक नक्सलवाद की अगर हम बात करें, नक्सल इंसिडेंट की बात करें, एक्सचेंज ऑफ फायर की बात करें, एलईडी ब्लास्ट की बात करें, शहीद जवानों की शहादत की बात करें, सिविलियंस के शहादत की बात करें और घायल जवानों की बात करें, तो हर चीज़ में हर जो एंगल है, नक्सलवाद का जो एंगल है, उसमें माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है 2019 से लेके 2023 तक के अगर आंकड़ों को देखेंगे और 2008 से लेके 2018 तक के जो आंकड़ों को देखेंगे तो कम से कम 20 गुने का आपको अंतर मिलेगा। और जिस तरह से ये जो सस्ता लाभ लेना चाहते हैं चुनाव के समय में, उसको जनता देख रही है और ये इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। चुनावी वर्ष की इस आखिरी बजट में किस तरह से कांग्रेस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, आपने देखा नेताजी.live में। हमारी ये कोशिश होती है कि आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। और हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।